हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ये मॉर्निंग का व्लॉग है और आज ना मैंने ये मतलब अमावस्या के दिन का व्लॉग है। उस दिन मैंने सारे किचन की अपनी सफाई की थी, डीप क्लीनिंग करी थी और ये डब्बे मैंने धुल दिए हैं और जो उसके ऊपर बिछी रहती है मैट वो भी सब मैंने धुल दी है। दाल वगैरह सारी ख़त्म ही होने वाली थी क्योंकि आपको पता ही है नया मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ कुछ थी वो मैंने धूप में डाल दी हैं। जैसे आप देख ही होंगे डोंगों में है, प्लेटों में है, तो डब्बे मैंने सारे धुल दिए हैं। छुट्टी का दिन था तो मैंने कहा चलो अपना काम भी कर लेती हूँ। और नीचे भी मैंने सारे बर्तन इनसे रखवा दिए थे क्योंकि ड्रम वगैरह मुझसे उठाए नहीं जाते क्योंकि अभी नया राशन भरा था ना उसमें, इस वजह से। तो ये मैंने यहाँ मैंने सर्फ डाला है, पानी डाला है और ये ना भले मैं पोछा मारती हूँ फिर भी ये ना साफ़ मतलब गंदा हो ही जाता है क्योंकि बाहर का है ना हमारा किचन, तो धूल वगैरह सीधे डायरेक्ट आती है। तो इस वजह से तो मैंने थोड़ा सा सर्फ मुझे कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया था वैसे तो फिर मैंने और डाल दिया है। और ये वाला पत्थर तो ऐसे ही है थोड़ा डार्क कलर का, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था ना। तो ये है कि इसे मेरे को मतलब 10-15 दिन महीने में करना ही पड़ता है ऐसे साफ़। तो वैसे तो मैं पोछा लगाती रहती हूँ लेकिन फिर इस ऐसे भी मुझे करना ही पड़ता है, नहीं तो जम जाती है। और प्लस चूहा भी रहता है ना यहाँ, तो मुझे डर भी लगता है, चूहा भी गंदगी करता है। कभी जैसे कुछ सामान ले गया तो जम जाता है ये वो। और जबकि मतलब तीसरे दिन हम झाड़ू इस सांप को हटा के, मैं तो नहीं मारती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, पर इनसे करवाती हूँ मैं कि बर्तन आप हटा दो फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो बस ये है। तो यहाँ पे बस मैंने ये कर दिया था। इसके बाद मैंने पोछे से 2-3 कपड़े से इसे साफ़ कर लिया था। तो इसके बाद ये सीधे अब शाम का टाइम है जब मैं ये दाल वगैरह जो दाल थी वो रख रही हूँ मैं। और मतलब वही डब्बे वगैरह नहीं, शाम का नहीं सॉरी, दिन का टाइम है जब हमने खाना बना लिया है, मैंने दाल चावल बना लिए हैं, उसके बाद का ये टाइम है। तो मैंने कहा चलो डब्बे रख देती हूँ। डब्बे तो सूख जाते हैं क्योंकि आपको पता ही है धूप इतनी तेज़ हो रही है। तो फिर ये कि पिछले महीने मैंने डब्बे धुले नहीं थे ना, मैंने बाहर से साफ़ कर लिए थे, तो इस बार मैंने कहा चलो धुल देते। नवरात्रि भी आ रही है, दिवाली भी आएगी, पता नहीं दिवाली तक दोबारा धुल जाए या फिर जैसा भी होगा देखते हैं। तो इसको इसके ऊपर मिठा देते हैं। यहाँ पे ना वो और इसके ऊपर थोड़ा वो है बिमसा है मतलब ना, तो यहाँ पे कट के लगता है फिर ये। तो फिर मैंने बिछाया, मुझसे बिछाई नहीं क्योंकि चेयर लानी पड़ती, फिर मैंने इनको बुलाया फिर इनसे रखवाया तो रख दिया है। और इस बार मैंने थोड़ा सेटिंग भी चेंज कर दी है। ये मैंने ये कर दिया है, मतलब बड़े डब्बे पहले मेरे इधर की तरफ रहते थे, इस बार मैंने इधर की तरफ कर दिए क्योंकि इधर वाले डब्बे निकलते ही नहीं है मुझसे ना, तो इस वजह से। और पहले तो मैंने ये डब्बे ऐसे रख दिए थे सारे, फिर मेरे को थोड़ा दिमाग में दे क्योंकि मेरा ना जो ये काउंटर टॉप है बहुत ज़्यादा मतलब फैल भर गया है जैसे ना, तो ऐसे हो गया था। तो फिर मैंने दिमाग लगाया मैं ऐसे करती हूँ। पहले तो मैंने ये ऐसे रख दिया, फिर देखना भी मैंने, हाँ फिर ये रैक रखनी थी मुझे प्लेट वाली ना, मैंने कहा इसको रखती हूँ यार मैं यहाँ, क्योंकि प्लेट ही रखनी है तो प्लेट तो ऊपर भी रख सकते हैं। तो और तो उसमें तो आती नहीं मेरी वो जो मेरी बर्तन वाली रैक है उसमें छोटी प्लेटेज नहीं आती, तो इस वजह से फिर मैंने ये डब्बा यहाँ रख तो दिया। फिर मुझे ये गंदा सा लगा, मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं लग रहा है इसमें बिल्कुल भी। तो फिर मतलब होता रहता है ना, जैसे जैसे लगाओ वैसे वैसे दिमाग में बातें आती रहती हैं कि ये ऐसा लग कर देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं। तो फिर मैंने फिर थोड़ा काउंटर टॉप को पोंछा क्योंकि थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे ना ये रैक भी हो गई है, फिर ये रैक भी हो गई है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा ये प्लेट वाली रैक में ऊपर ही रख दी थी और सही लग रही है। अब ऊपर रख के ना थोड़ा ठीक लग रही है। और ये केटल हमारी ख़राब हो गई, लेकिन इनको दे तो दिया, इस टाइम पर मैंने दे दिया था कि बाहर ले जाओ आप सही कराना, लेकिन फिर ये यहीं पे आ गए क्योंकि इन्होंने कराई नहीं सही, छोड़ दी ऐसी। तो फिर अब जब ज़रूरत पड़ेगी ना सर्दियों में तो फिर कराएंगे सही। तो बस यहाँ पे ये फिर मैंने ये डब्बा निकाला और फिर मैंने ये यहाँ रख दिया। मैंने कहा अब सीधे मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जय माता दी, सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नवरात्रि का फर्स्ट डे है और ये जो लटकन देख रहे हो ना, ये बच्चे लाए थे घर से, वहाँ थे पथरी में, तो वहाँ से हम ले आए थे। तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, कल रात को मैं ऐसे ही देख रही थी लगा के। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा धो के, सारा काम मेरा हो गया है, बस कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए। तो मैंने आज 9:30 बजे का टाइम है, जल्दी जल्दी सब कर लिया था और सफाई भी अच्छे से करी क्योंकि वो होता ही है, नवरात्रि है
तो कवर वगैरह सारे सोफ़े के धुलने डाल दिए हैं और फर्नीचर हटा हटा के झाड़ू पोछा किया था। तो यहाँ पे मैं ये इसके लिए नीचे आसन बनाना था और पर्दा बनाना था मंदिर का ना, तो यही मैं ग्रीन कलर चाह रही थी वैसे, बट मुझे ना यही कलर मिला तो फिर मैं यही ले आई। मैंने कहा चलो नया तो बन जाएगा, तो मैंने कहा चलो नाप नाप के काट देती हूँ, फिर इसे सिल लूँगी। और बस यहीं पे ये फिर ऐसे ही करी थी। और पता है वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब मैंने कहा ले तो आई हूँ, बट ग्रीन कलर चाहिए था मुझे, और येलो तो था, येलो भी चाहिए था ग्रीन, पर ग्रीन मिला नहीं मुझे, तो फिर मैं यही ले आई। पर अच्छा लग रहा था बनने के बाद ना, बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस यहाँ पे कटिंग वगैरह मैंने कर दी है, तो ये पर्दे भी मैं निकाल लूँगी। और आज तो पूरे ही कपड़े चेंज होंगे, कपड़े बस यही रहता है, आसन रहता है और पर्दे रहते हैं, और तो क्या रहता है कपड़ा। तो मंदिर भी अच्छे से सफाई करूँगी। और ये पर्दे मैं इसलिए निकाल रही थी, वैसे तो निकालनी थी, मैंने कहा इसके नाप के फिर मैं पर्दे काट लूँगी। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ अपनी सिलाई मशीन में, और सिलाई मशीन और पेंट आप देख रहे हो कितना गंदा हो रखा है ना, तो आज ये तो यहाँ पे आ गई हूँ सिलाई मशीन में, बस थोड़ा सा पर्दे वगैरह सिल लूँगी। और ये बच्चों के लिए आज नाश्ते में, आज पता है सुबह भी उठने में लेट हो गई थी, शायद मैंने बताया होगा पहले व्लॉग में ना, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ा। और फिर इनके जाने से पहले ही मेरा झाड़ू हो गया था, डस्टिंग वगैरह सारा सब हो गया था। बस इनके जाने के बाद मैंने पोछा लगाया, बर्तन धुले हैं, और मेरा सारा काम हो गया था। बहुत जल्दी बोले आज बड़ी फास्ट करी, मैंने कहा फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे को मंदिर का ये कपड़े वगैरह सिलने, अगर सिले होते तो शायद मैं इतना फास्ट नहीं करती, लेकिन कपड़े वगैरह सिलने थे, तो इस वजह से मैंने फिर जल्दी कर लिया, जल्दी मतलब काम कर लिया था। तो बस यहाँ पे आज मैंने पहनी है साड़ी, और ये साड़ी ना मेरी मम्मी की है, मम्मी ने दी है मुझे, मतलब होती है ना जैसे मम्मी लोगों के पास रखी रहती है, तो मम्मी की साड़ी है। और कैसी लग रही है, मैरून कलर, मैंने कहा चलो आज पहन लेती हूँ। अपनी साड़ी का पिटारा खोला, मैंने कहा पहले मैं एक पिंक वाली दीप पहन रही थी, लेकिन उसका ब्लाउज ही नहीं आया है, तो फिर ये पहनी। सारे भगवान जी को मैंने निकाल लिया है नीचे, और अब मैं अच्छे से मंदिर की सफाई कर लूँगी, और फिर इन्हें अच्छे से विराजमान करूँगी। और कपड़ा ले लिया है मैंने, पानी ले लिया है, पानी से अच्छे से साफ़ कर। ये कपड़ा है जो ये मतलब इसी मंदिर का ही रहता है, मंदिर में ही इससे हम सफाई करते हैं, और हर जगह हम इसे यूज़ नहीं करते हैं रोज़ इससे, क्योंकि डस्टिंग तो मंदिर के ऊपर डेली ही होती है, तो इसलिए ये कपड़ा यहीं पे ही रहता है, मतलब मंदिर का ही रहता है, डस्टिंग तो इससे डेली करते ही हैं। तो आज मैंने अच्छे से मंदिर को चारों तरफ से पानी गीले कपड़े से पोंछ लिया, और थोड़ा बहुत काला काला निकल ही जाता है जहाँ पे दिया लगता है ना फ्रंट में, तो यहाँ अंदर की तरफ से और बाहर से। और तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है। इसके बाद भगवान जी को इसके अंदर विराजमान कर दूँगी, और सारी मूर्तियाँ वगैरह मैंने अच्छे से मतलब नहला धुला के रख दी थी, और गंगा जल से वो साफ़ करके इसके अंदर मैंने मतलब मंदिर के अंदर रख दी थी। इसके बाद मैं लाई थी एक माला ना, तो मैं कब से लाना चाह रही थी इस माला को, तो मैं ले आई, तो मैंने मंदिर में लगा दिए। और बस इसके बाद मैंने पर्दे भी लगा दिए थे। तो कैसे लग रहे हैं पर्दे बताना आप लोग। और मतलब ये येलो के साथ ये फिरोजी सा कलर है ना, तो फिरोजी सा कलर अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने सब भगवान जी को रख दिया था। लास्ट में आती थी माता रानी की बारी, क्योंकि आज भाई माता रानी को तो अच्छे से ही नए वस्त्र ला रखे मैंने उनके लिए, और बस ये सब मैंने पहना दिए हैं। और दिखाऊंगी भी, पास से दिखाऊंगी, दिखाया मैंने कि नहीं दिखाया मुझे ध्यान नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने माता रानी को वस्त्र बना दिया, और मैं मतलब ढंग से दिख नहीं रहा, शूट नहीं हुआ ढंग से, नहीं तो मतलब मैं पास से दिखाना चाह रही थी। और चुन्नी भी नहीं लाई है, तो ये रख दिया मैंने माता रानी को उनकी जगह पे। अब कर लूँगी पूजा, जो मुझे थोड़ा बहुत आती है वो सब मैं पूजा कर लूँगी अब। इसके बाद आ गई थी मैं, कपड़े मैंने लगाए थे, तो पहले मैंने कवर डाले थे ना, तो कवर में इधर डाल रही हूँ उन्हें ड्राई करके,
फिर उन्हें पानी से निकालूंगी, क्योंकि वो मैंने हल्के से घुमाए थे, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं मशीन में कवर वगैरह। तो इसलिए मैंने कवर पहले डाल दिए थे, थोड़ा सा 2-3-4 मिनट घुमाए मैंने, और उसके बाद अब ड्राई करके फिर पानी से निकालूंगी। और इसके बाद मैं डाल दूँगी अपने डेली के कपड़े। इसमें थोड़ा मैंने सर्फ और डाल लिया है, क्योंकि उसमें मतलब पानी कम था ना, तो पानी भी खोल दिया है, सर्फ भी डाल लिया है। और अब मैं अपने डेली के कपड़े इसमें डाल लूँगी। तो बस यही काम रह गया मेरा, और तो काम मतलब वैसे काम तो कभी ख़त्म नहीं होते जो पर मॉर्निंग का काम है, क्योंकि अभी तो कुशन कवर वगैरह सब लगाना ही है, सारे कवर धुलने के लिए ही हैं। तो बस आज मैंने गद्दियाँ वगैरह सारी ना डाली थी, यहाँ बाहर डाली थी। मैंने कहा चलो धूप में सबसे अच्छा यही होता है, सफाई सारा बाहर डाल दो। और मैंने ये चुन्नी मैंने सोचा था ये चुन्नी ना मैं इसके ऊपर बिछाऊंगी और फिर मैं जाके ये लगाऊंगी, लेकिन ये चुन्नी तो बहुत छोटी है। फिर मैंने कहा चलो क्या करें, मैं सोच रही थी कि आज इसको लगा के रखूँगी, मैं कवर वगैरह कल परसों लगाऊंगी, लेकिन फिर वही है छोटी सी निकली, तो फिर क्या कर सकते हैं। और ये भी लाई थी मैं, जो टेबल के वो ऊपर दिख रहा है ना आपको छोटा सा मैट, ये भी लाई थी मैं कल, तो ये भी मैंने रख दिया है। और बस यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं बाहर यही है, कपड़े डालने हैं, ये मैंने निकाल ली हैं और दूसरी बार के हैं अभी। और एकदम लगातार नहीं चल रहा है, मतलब जो मैं काम कर रही हूँ लगातार नहीं हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, बीच बीच में गैप देके हो रहा है। तो ये वो होता है ना कि वीडियो तो उसी टाइम शूट करेंगे जिस समय वीडियो बनेगा। तो बस ये कपड़े डाल दूँगी, तो जब तक ये कपड़े सूखेंगे तब तक दूसरे कपड़े भी मशीन में ड्राई हो जाएंगे, और फिर उसके बाद वो डाल लूँगी। और ये एकदम से सूख जाते हैं, सोफ़े के कवर वगैरह ड्राई करे रहते हैं, तो बस थोड़ा सा रहता है तो वो एकदम से सूख जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले यही डाल दिए हैं। और बस ऐसे ही काम चल रहा है आज। और दाल भी मैंने चढ़ा दी है, आज मैंने छोले की दाल चढ़ाई है, मतलब काबुली चने जिन्हें बोलते हैं ना, वो चढ़ाई है। क्योंकि बस ऐसे ही, वैसे तो प्याज लहसुन कुछ खाना नहीं है, लेकिन वो होता है कि अच्छे लगते हैं ऐसे भी, तो बस छोले चढ़ा दिए मैंने। कब से चढ़ाए नहीं थे ना, समझ में नहीं आता दाल क्या चढ़ाएं। तो बस ये टावल है, इन्हें भी इनकी जगह पे तय मार के बाथरूम में ही रहते हैं हमारे चारों के टावल, चारों के अलग अलग टावल हैं, और बाथरूम के ही अंदर रहते हैं, वही मैं इन्हें हैंग कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे एक बार के कपड़े तो डाल दिए थे, अब दूसरी बार के भी ड्राई हो गए हैं, तो इनको निकाल के रख दूँगी। डालूँगी तो अभी नहीं डालूँगी, तब जब ये सूख जाएंगे, लेकिन निकाल के रख दूँगी। फिर ये है कि मशीन का कवर वगैरह लगा दूँगी, पाइप वगैरह निकाल दूँगी मशीन से। तो बस ऐसे छोटे मोटे काम चलते रहते हैं, है ना। लेडीज़ को कभी छुट्टी मिलती ही नहीं है, तो ये काम चलते ही रहते हैं। और आप लोगों की भी क्या क्या चल रहा है, दिवाली की सफाई चल रही है, क्या चल रही है बताना मुझे। तो बस ये चेयर्स वगैरह भी मैंने अंदर लिया है, मैंने कहा चलो ये मैंने खाना बना दिया है, शायद उसके बाद का है या नहीं। उसके बाद मैंने आधा घंटा रेस्ट करा था, तो आधे घंटे बाद ये कपड़े सूख गए थे, वो मैंने डाल दिए हैं। और ये मैं अंदर ले आई हूँ कवर वगैरह, तो ये भगवान जी के कपड़े और कवर वगैरह, तो इनको भी मैं इनकी जगह पे तह मार के रख दूँगी। और फिर भगवान जी कपड़े तो मैं सबसे पहले रख देती हूँ, क्योंकि फिर इधर उधर वो अच्छा नहीं लगता ना, हाथ में मतलब गिरे, नीचे गिरे या कहीं गिरे तो अच्छा नहीं लगता। तो बस टोकरी में पैक करके रख दूँगी इन्हें, और बस ये रख दिए। इसके बाद मैं सोफ़े के कवर वगैरह भी लगा दूँगी। सो फ्रेंड, दाल मैंने बना ली है, चावल चढ़ा दिए हैं, अभी दाल में पकने दूंगी। छोले की दाल बनाई है, बिना प्याज लहसुन के बने हैं, लेकिन मैंने बना ली है, कब से बनाई नहीं थी। तो जब सीटी आ जाएगी ना, तब जाके मैं बंद करूँगी। और गर्मी इतनी हो रही है, तो रूम तो सेट है,
दोनों रूम सेट हैं, बस अब बच्चे आएंगे और फिर उनको खाना दूंगी। और साड़ी में काम करना बहुत टफ़, वैसे मुझे लगता नहीं है, मतलब मुझे ठीक लगती है कंफर्टेबल साड़ी, पर पता नहीं क्यों आज मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। और इस टाइम इस हाथ पे मैंने एक दिन पहले पहनी थी चूड़ी, तो अब पहनी है, तो अब दिक्कत नहीं हो रही, तो अब मैं इस हाथ में पहनूंगी चूड़ी, क्योंकि खाली खाली लगता है ना ये हाथ। और वैसे मैंने पहले एक दिन पहनी थी, उस समय थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से नहीं पहनी थी, लेकिन अब पहनूंगी, अभी नहीं दिक्कत हो रही है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।